हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के व्लॉग्स में। सो गाइस, मतलब मम्मी ने इतनी बड़ी बात बोली ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। हाँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभा रही हूँ और जितना मुझसे होता है मैं बिल्कुल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मम्मी ने आज इतने उससे मुझे बोला ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। आप लोग बने रहना, आप लोगों को सब बताऊँगी गाइस क्या बोला मम्मी ने। और गाइस अभी हम लोग मतलब सफाई कर रहे थे, क्योंकि इतने दिन से सफाई नहीं हो पा रही थी। 2-3 दिन हो गए इस रूम की सफाई नहीं करी हम लोगों ने, तो बिल्कुल बिखरा पड़ा हुआ है। तो आप सब इग्नोर करना गाइस, क्योंकि सफाई चल रही थी। आप मेरी हालत देख सकते हो। हाँ गाइस, छिपकली ने हम दोनों को इतना परेशान कर दिया ना, हम क्या ही बताए। ये जो हमारा ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये जाला इसके पीछे इस डब्बे के, तो वो उसके अंदर से आ जाती है और इधर उधर छुप के बैठ जाती है, तो गंदा करती है घर। क्योंकि वो तो सभी करेगी ना, उस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी गाइस। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये रहा, ये देखो हमने पैक करा और इसे पैक करने में मैं ऊपर चढ़ी थी, बिल्कुल पूरी धूल में हो गई, पूरे पसीने में मैं नहा ली। लेकिन फिर भी क्योंकि छिपकली से बहुत डर लगता है गाइस मुझे तो, और इनको भी लगता है। हम दोनों सेम, मतलब हमें किसी चीज़ से तो ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन छिपकली से बहुत ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहले तो हमने उस छिपकली को अंदर से बहुत मुश्किल से भगाया। भगाने के बाद उसको फिर इसको कवर कर दिया इस तरह से, और तो अब टेंशन नहीं रहेगा गाइस। नहीं भाग गई, अब तो नहीं है। जब से गाइस पता है ना, इस खिड़की से भागाई हमने उसको, तो यहाँ ही बैठी थी। यहाँ बैठने की वो तो वो यहाँ से हिल ही नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। देखो सभी ने उधर भी उन्होंने ढाक दिया, इधर भी ढाक दिया, उधर तो खुला है, वो उनका जाने। चलो गाइस, अभी तो सफाई करनी पड़ेगी। क्यों? हाँ बिल्कुल सफाई आज तो आप हेल्प ही नहीं करवा रहे हो मेरी। करवा तो रहा हूँ अभी। हार पूरे पसीने के अंदर पूरे हालत खराब हो गई थी गाइस। पता है गाइस, मेरे हस्बैंड ने मतलब इतना मेरे को हाथ चढ़ाने में इतना संघर्ष करा है, वीडियो बनाना था उसका तो सच में। हाँ। क्योंकि बहुत मुश्किल से मैं चढ़ी, बिल्कुल इनको ऐसा हाथ पकड़ा इन्होंने मुझे, ऐसा धक्का दिया तब जाके चढ़ी। तो गाइस आज मम्मी ने बताया महक को एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बोला गाइस, और मम्मी का वो कहना सही भी है, क्योंकि इस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अगर नहीं रख के चलोगे ना तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी आप सबको पता है कि किसी किसी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। अगर ख्याल ना रखो तो बहुत सारा नुकसान हमारा ही होने वाला है। इस वजह से मम्मी ने बोला कि बेटा ठीक है, तुम वहाँ रह रही हो और सब कुछ कर रहे हो तो, लेकिन अपने हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखना, क्योंकि मतलब अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो बाकी सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। तो मम्मी ने इसको बहुत समझाया, कल बैठ के बहुत आधे घंटे तक बातें करी मम्मी ने इससे, और यही चीज़ें बात चल रही थी, इनके बीच में डिस्कशन चल रहा था। फिर बाद में इसने मुझे बताया पर्सनली कि ऐसा सब कुछ मम्मी बोल रहे थे। मतलब रात की 1 बज रहे थे उस टाइम पे। हाँ। मतलब हम रात को यहाँ पर 1 बजे के करीब आए थे, सोन भैया छोड़ने आ गए थे हम लोगों को। तो 1 बजे तक हम बैठे थे, तो 1 बजे के आसपास मम्मी मुझे समझा रहे थे, क्योंकि हम बातें कर रहे थे ना, तो नींद ही नहीं आ रही थी। क्योंकि मन में चीज़ें चलती है ना, तो नींद नहीं आती है, बहुत मुश्किल से आती है। तो उसके बाद फिर मम्मी ने मुझे इतने उससे बोला कि बेटा तुम वहाँ रहती है ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम आ रहे हो मेरे पास, आ रहे हो मेरे बच्चे, तो मुझे खुशी है। लेकिन स्पेशली खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि अभी तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है। खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। वैसे तो हम लोग मोस्टली मम्मी बुला लेते हैं हम लोग को, तो वहाँ खाने चले जाते हैं हम लोग खाना वाना खाने, लेकिन फिर भी डेली नहीं जा पाते हैं, तो फिर हम लोग यहीं पे कुछ ना कुछ बना लेते हैं या फिर मार्केट में जाके कुछ खा आते हैं। तो अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है थोड़ी सी। आप लोगों को भी बहुत टाइम से ऐसा लग रहा होगा कि यार महक सुधीर कहीं गए भी नहीं है। तो गाइस अभी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि माइंड इतना मतलब परेशान हो चुका है ना, कि जिसकी वजह से हम लोग खुद दोनों सोच भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते बाहर। और अभी महक का भी थोड़ा सा हेल्थ इशू है, तो आप सबको पता है। तो उस वजह से भी मैं सोचता हूँ कि यार अभी इसको कहीं ले जाना भी सही नहीं होगा, क्योंकि अगर कहीं हम लोग बाहर भी जाए किसी कारण की वजह से, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें अभी पता है, हम लोग के पॉडकास्ट से इतने सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं, हम लोगों को मेल आ रहे हैं, और लेकिन हम लोग पॉडकास्ट में भी नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही सिचुएशन अभी चल रही है। तो उनको हम लोग बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा उनको डेट भी हम लोगों ने आगे की बताई, कुछ महीनों के बाद में फिर हम लोग जाएंगे। ये सब प्रिपरेशन होने के बाद में नेक्स्ट मंथ भी हम लोगों को मतलब कहीं जाना है, तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। नेक्स्ट मंथ की तो हम लोग की टिकट भी हो चुकी है कि हम लोग कहाँ जाना है, मतलब लेकिन अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि डेट बताएंगे तो सेफ्टी का इशू होगा। तो अगले महीने की नेक्स्ट मंथ की डेट भी हम लोगों की बुक हो चुकी है कि कितने तारीख को हम लोग को जाना और कितने तारीख को हम लोग रिटर्न आएंगे। तो इस वजह से गाइस हम लोग अभी कहीं भी जाने का अभी प्लान बना नहीं रहे हैं। जाएंगे तो आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें हम लोग शेयर कर ही देंगे ब्लॉग के अंदर। और मम्मी ने इसको इसलिए बोला कि गाइस आप सबको पता है कि अभी बहुत सारे हम लोगों के दुश्मन भी बढ़ चुके हैं। जैसे जैसे हम लोगों को आगे चल के सोशल मीडिया के ऊपर ग्रो कर रहे हैं ना, बहुत सारे अभी हम लोगों के अकाउंट्स ग्रो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। यूट्यूब पे तो हम लोगों का चलो कर ही रहे हैं हम लोग,
लेकिन बाद में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, एक्स हो गया, तो यहाँ पे भी हम लोग ऑलरेडी हैं और हमारा कंटेंट शेयर कर रहे हैं सभी के साथ में कि जो जो एक्सपीरियंस महक कर रही है सनातन धर्म के आने के बाद में, और पास्ट में हम लोगों के साथ में क्या क्या घटना हुई और प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रही है, सारी चीज़ें हम लोग कंटेंट उठा उठा के डाल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं देखो, हे, हम लोग पॉपुलर भी हो रहे हैं ना, जैसे जैसे पॉपुलर होता है इंसान तो उसके साथ में उसको सेफ्टी के इशू भी होने लग जाते हैं, जैसे हम लोग के साथ में। और आप सबको पता है कि हमारे साथ में सबसे बड़ा जो सेफ्टी का इशू है क्या है, वो यही है कि समझ सकते हो आप, ठीक है, कि मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू लड़के से शादी करी, सबसे बड़ा मेन रीज़न वही है। तो लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ होती है उस चीज़ से। तो मम्मी ने स्पेशली महक को यही बोला है कि बेटा तू ख्याल रखना बच्चे का, ठीक है, क्योंकि अगर तू ख्याल नहीं रखेगी तो फिर आगे चल के कुछ भी हो सकता है, दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए स्पेशली मम्मी महक को यही समझा रही थी कल, और बहुत टाइम तक समझाया, मतलब 1-2 घंटे तक समझाया कि बेटा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि परेशानी हो जाए और तेरी वजह से एक बच्चे की जान चली जाए, कुछ भी हो जाए। देखो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं आजकल। अभी आप सबको पता है कि अभी न्यूज़ में क्या क्या चल रहा है कि एक लड़की ने ही मतलब अपने पति को मार दिया, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो उसकी वजह से मम्मी भी थोड़े से घबराए हुए हैं गाइस। मतलब घबराए हुए क्यों? क्योंकि चीज़ें ऐसी देख रहे हैं ना कि लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते आज के टाइम पे। जैसे कि अभी हम लोग खाला के घर पे गए थे, उनको हम लोग गलत नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी देखो आज के टाइम में किसी के ऊपर ऐसे भरोसा नहीं कर सकते आप आंख बंद करके कि यार हम लोग उनके घर पे जाएंगे और वो वहाँ सेफ रहेंगे, ठीक है। इसलिए मम्मी ने क्लियरली अल्टीमेटम दे दिया भाई कि अब कहीं नहीं जाना है, और कहीं जाओ भी तो बहुत सोच समझ के जाना है, जिसकी वजह से आगे चल के तुम दोनों को भी प्रॉब्लम ना आए और हमको भी तकलीफ ना हो। क्योंकि अगर तुम दोनों में से किसी भी बच्चे को कुछ भी होता है, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम हम लोगों को भी सहनी पड़ेगी। क्योंकि तुमको तो पता नहीं है कि अगर तुमको कुछ हो जाएगा तो परिवार के ऊपर क्या बीतती है, ठीक है। इसलिए मम्मी ने यही बोला, इसको यही समझाया कि बेटा तू ध्यान रखना थोड़ा सा। हाँ गाइस, मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था कि ध्यान रखना, और कहीं जाओ आओ तो सेफ्टी भी रखना, और कहीं जाना हो मतलब कुछ भी चीज़ होती है ना तो मम्मी बोल देती है, मतलब सोहन भैया ऐसे रहते हैं, हम कहीं जाते हैं ना तो हमारी लोकेशन हम शेयर करके जाते हैं, और सोहन भैया को या फिर ये पापा देखो को। गाइस, एक बात और है, जैसे कि छोटी जिम्मेदारी नहीं है जो महक को मम्मी ने दी ना, ये छोटी जिम्मेदारी नहीं है। एक बहू के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर सास यही चाहती है कि उसकी जो बहू आए उसके ऊपर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जिसकी वजह से वो एकदम रिलैक्स हो जाए, ठीक है। आज मम्मी को इतना चिंता करने की जरूरत नहीं पड़े, अगर महक अगर सब कुछ काम हैंडल कर ले, ठीक है, तो मम्मी चिंता नहीं करे। लेकिन फिर भी उसके बाद भी मम्मी चिंता करते हैं, क्यों? क्योंकि वो माँ है भाई, माँ और है माँ तो को माँ तो चिंता भी होगी कोई ही। मतलब मेरे को थोड़ा सा ऐसा मम्मी ने बोला था जब मुझे टेंशन भी हो गया था कि एक जिम्मेदारी होती है, वो मेरी मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरी निभाने की और कोशिश खाने करती पीने हूँ। का पूरा हम लोग ध्यान रख रहे हैं गाइस, पूरा मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग खा पी नहीं रहे, खाने पीने का भी पूरा अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे हैं। अभी थोड़े टाइम पहले आपको पता है कि अभी थोड़ी दिक्कत परेशानी थी, तो उस टाइम खाना भी नहीं खा रहे थे टेंशन में कि यार मैं भूख ही नहीं लग रही थी, क्योंकि चीज़ें इतनी चल रही थी घर के अंदर। चीज़ें तो देखो अभी भी है वो, लेकिन हम लोग उसको अब लोड़े नहीं लेंगे, उस चीज़ का माइंड में नहीं लेके आएंगे। लेकिन मम्मी ने ये बोला कि बेटा ठीक है, जीवन में देखो आए हैं तो उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे लाइफ में, लेकिन तुम एक चीज़ करना कि बच्चों तुमको तकलीफ ना हो बस, ठीक है। बस मम्मी ने ये क्लियरली हम लोगों को बोला कि बेटा तुम लोगों को तकलीफ ना हो किसी चीज़ की, इतना ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुम दोनों में से किसी को कुछ हुआ तो उसके ऊपर फिर हम लोगों को दुख होगा, ठीक है। और उसके बाद में बातें बहुत आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि अब दोनों सोशल मीडिया के ऊपर हो, ठीक है, इतने लोग पब्लिक जानती है पहचानती है, तो आगे चल के कुछ भी होता है तो दिक्कत सभी को होगी और ठेस भी सभी को पहुंचेगी। तो इसलिए तुम दोनों को बहुत सतर्कता से रहना है, ध्यान रखना है। इसलिए तो मम्मी बहुत समझदार है गाइस, और हमारे घर को पूरी तरीके से जोड़ के चलते हैं, और उसकी तारीफ हमेशा इसलिए करता हूँ मैं क्योंकि वो है उस लायक, ठीक है। और हमारे सब्सक्राइबर जितने भी हैं सभी समझते भी हैं और सबको पता भी है कि मम्मी का नेचर कैसा है। मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है कि कितना अच्छी तरीके से महक का ख्याल रखते हैं। कोई सासू माँ ऐसी नहीं होगी कि बहू के आने के बाद में वो खुद सारा काम, अगर बहू का टाइम चल रहा है या फिर बहू को तकलीफ है किसी चीज़ की तो खुद कर ले, ठीक है। लेकिन हमारी मम्मी जी ऐसे है ना कि वो खुद ही करने लग जाते हैं भाई, और बहू को बोल देते हैं, माइक को बोल देते हैं कि बेटा तू आराम कर, ठीक है, तेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। किचन में तक आने नहीं देते हैं और बोलते हैं कि आराम कर तू। तो मम्मी बहुत सपोर्टिव है गाइस हर चीज़ में। वीडियोस बनाने में भी हम लोगों को सपोर्टिव है मम्मी, हर चीज़ में। मतलब जैसे रील्स भी बनाते हैं मम्मी को, और मम्मी को बोलते हैं कि कुछ फंक्शन भी होता है ना हम लोग का, कुछ करते हैं हम लोग सेलिब्रेशन, तो मम्मी सबसे पहले खड़े रहते हैं हम लोगों के साथ में कि हाँ बेटा चलो तुम करो, ठीक है। बाद में सब आते हैं, जैसे कोई आता है कोई नहीं आता, किसी को तकलीफ भी होती है। देखो सबसे सबसे मेन चीज़ पता है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि
आपके परिवार वाले आपको लाइक नहीं करते इतने, जितने बाहर वाले जितने आप लोगों को लाइक करते हैं ना, उतने आपको परिवार वाले आपको नहीं समझते हैं। जैसे कि अगर आज हम लोग कंटेंट बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, हम लोग को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप लोगों से मिलना चाहते हैं, मिलना है, कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस दे दो प्लीज़, मिलना है, आपके लिए कुछ पहुँचाना है, कुछ ऐसे बहुत सारे हम लोगों को मैसेजेस आते हैं। तो पता है एक बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को भी कि उनका प्यार इतना मिल रहा है, इतना सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन जो खुद के हैं उनको हम लोग खुद इनवाइट करते हैं और उसके बाद में भी वो नहीं आते भाई। मतलब सोचो ना आप लोग, डिफरेंस कितना ज़्यादा है। मतलब परिवार वाले होके आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, बाहर वाले खुद आपसे मिलने के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, कि आपको कभी कोई आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। सिंपल सा फंडा है कि आप अपने हिसाब से काम करते रहो, ठीक है। किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा। जैसे हमारा वीडियोस बनाना भी परिवार में बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है कि इस तरह की वीडियो बनाते हैं, वो उसी वीडियो बनाते हैं। वीडियो बना के कोई हम लोग गलत काम तो कर नहीं रहे भाई, पैसा कमा रहे हैं, दो पैसा हम लोगों के पास में आता है, हमारी फैमिली को हम लोग सपोर्ट करते हैं उस पैसे से, तो किसी को तकलीफ होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। कोई भी काम छोटा बड़ा होता नहीं है। आज हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी अपना काम कर रहे हो, किसी के यहाँ पे जाके आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी आपका काम है, ये भी हम लोगों का काम है। तो काम करना ही पड़ता भाई। ऐसा नहीं है कि बिना काम के आपको कुछ मिल जाएगा, तो काम तो हमेशा करना ही पड़ता है। अब सुबह से हम लोग उठते हैं ना, पता है, ठीक है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सबके लिए हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, उसके ऊपर भी कंटेंट शेयर करना पड़ता है हम लोगों को डेली। जो भी सुबह से उठते हैं ना, जो भी काम करते रहते हैं, सारा कंटेंट फेसबुक के ऊपर ज़्यादा अपलोड होता है हम लोगों का, ठीक है। डेली की उस पर 20-25 वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि काम तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना काम के तो कुछ होगा नहीं। तो मम्मी ने इसको यही बोला महक को कि बेटा तू थोड़ा सा ध्यान रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तेरे ऊपर, तो ध्यान रख के चलेगी तो सब काम अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि हेटर्स तो बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है। प्यार करने वालों की कमी है, तो प्यार करने वालों को लेके आओ, बस मम्मी ने इतना बोला है, ठीक है। और हम दोनों तो हमारा ख्याल रखेंगे गाइस। बाकी आप लोगों को थोड़ा सा आशीर्वाद चाहिए बस, और सब कुछ अच्छे से हो जाए बस। आप लोग तो यही कि हम आशीर्वाद बनाए रखना, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। और चैनल पे जो ना विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।